नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को लोगों से आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि आतंकवादियों को ये तय करने की आज़ादी नहीं दी जाएगी कि कौन कश्मीर में रहेगा और कौन नहीं। उन्हें कश्मीर में लगातार निर्दोष लोगों की हत्या पर दुख जताया। श्रीनगर में 2 शिक्षकों की हत्या पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि आतंकियों की इस कायरता हरकत की निंदा करने के लिए उनके पास पर्याप्त शब्द नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ये सही है कि कश्मीर में मारे गए अधिकांश नागरिकों में मुस्लिम ही हैं, लेकिन इससे हम कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। कश्मीर में अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित महसूस करें, ऐसा माहौल बनाना हम सभी की सामुदायिक जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाने की साजिशें तेज हुई हैं। खासकर सितंबर महीने से ऐसे लोगों पर हमले हो रहे हैं जिन्होंने आतंकवाद की चरम के दौरान भी घाटी से पलायन नहीं किया था। कश्मीरी पंडितों, सिखों और गैर कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। सरकार के कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के प्रयासों के बीच पाकिस्तान ने घाटी में दहशत का माहौल पैदा करने की साजिश रची। 90 के दशक में भी इसी तरह हालात पैदा किए गए थे, जिसके बाद कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। खास ये है कि ज़्यादातर हत्याएं श्रीनगर में ही हो रही हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। दरअसल पाकिस्तानी कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के प्रयासों व उनकी संपत्तियों से कब्जे हटाने की कवायद पर बौखला गया है। उन्होंने फिर 1990 जैसे हालात पैदा करने की साजिश रची है। कश्मीरी पंडितों, सिखों और गैर कश्मीरी लोगों पर हमले और मंदिरों को जलाने की नापाक कोशिश इसी कड़ी का हिस्सा है। इसी के तहत लश्कर-ए-तैयबा को अल्पसंख्यकों पर हमले करने तथा दहशत का माहौल पैदा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के मामले में कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि इस साल आतंकियों ने 28 नागरिकों की हत्या की, जिसमें स्थानीय हिंदू, सिख और 2 गैर स्थानीय हिंदू मजदूर मारे गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बड़ी संख्या में आतंकवादियों के मारे जाने, उनके मददगारों पर कार्रवाई और ठिकाने नष्ट होने से आतंकियों के आका हताश हुए हैं। आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है। महिलाओं सहित अल्पसंख्यक समुदाय के निहत्थे पुलिसकर्मियों, राजनेताओं, नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के सफाकदल इलाके में 2 शिक्षकों की हत्या के मामले में जम्मू के विभिन्न संगठनों द्वारा रोष व्यक्त करने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सुबह से ही जम्मू में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और नारेबाजी कर रोष व्यक्त कर रहे हैं। लोगों द्वारा लगातार सरकार से इंसाफ की मांग की जा रही है। रियासी में भी बार एसोसिएशन ने कश्मीर में हुई हत्याओं के विरोध में रोष रैली निकाली, जिसमें लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने भी महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास तवी पुल पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी रोष व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कश्मीर में 2 शिक्षकों की निर्मम हत्या की गई है, लेकिन प्रदेश सरकार आंखें मूंदे बैठी है। बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने बताया कि कश्मीर के हालात फिर से 1990 दशक की तरह हो रहे हैं। हालांकि कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समुदाय के लोगों के संरक्षण के लिए सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है, लेकिन उन्हें सुरक्षा देने में सरकार नाकामयाब रही है। इस वजह से बीते 48 घंटों में घाटी में 5 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन विंटर जोन की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा नवंबर से आयोजित करेगा। यह परीक्षा पूरे कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के 3 जिलों में होगी। परीक्षा ऑफलाइन होगी, जिसमें बच्चों को 100 नंबर का पेपर आएगा और उसमें 70% पेपर हल करना होगा, जो 100 नंबर के बराबर होगा। बोर्ड ने ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी कर ली है। 10 दिनों में डेटशीट भी जारी कर दी जाएगी। जम्मू संभाग के विंटर जोन में 3 जिले आते हैं, जिसमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन है। इन जिलों में 10वीं कक्षा के बच्चों की संख्या 25,000, जबकि 12वीं कक्षा में 18,000 के करीब बच्चे पंजीकृत हैं जो परीक्षा देंगे। कोविड के बीच ऑफलाइन परीक्षा होती है, जिसे लेकर बोर्ड दिशा निर्देश तैयार कर रहा है। हालांकि बोर्ड के पास पिछले वर्ष सफल ऑफलाइन परीक्षा करवाने का अनुभव है। ऐसे में इस बार उन्हीं दिशा निर्देशों के तहत परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। बोर्ड की चेयरपर्सन वीना पंडिता ने कहा कि संभव है कि नवंबर के पहले सप्ताह से परीक्षा आयोजित की जाए। ऑफलाइन परीक्षा को लेकर बोर्ड ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। 10 दिनों तक बोर्ड डेटशीट भी जारी करेगा। स्कूलों को एडमिट कार्ड भी भेजने शुरू हो जाएंगे। कोविड एसओपीज का पालन करवाते हुए परीक्षा का सफल आयोजन किया जाएगा। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स
Bishandas Jaswal and Sons, authorized stockist, ACC Cement, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम द्वारा आज कश्मीर में हुई कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या को लेकर तवी पुल पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि निहत्थे शिक्षकों और एक गोलगप्पे वाले पर आम नागरिकों पर जिस तरह से आतंकवादी लगातार इस तरह की वारदात करते आ रहे हैं, उसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। इसी को लेकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। श्रीनगर के ईदगाह में आतंकी हमले का शिकार बनी प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शिक्षक सुपेंद्र कौर की अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट के खिलाफ नारे लगाए। हर किसी की आंखों में आंसुओं के साथ आतंकियों के खिलाफ रोष दिखा। लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ दिया जाए। प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर के पड़ोसी शौकत डार को यकीन ही नहीं हो रहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। रोते हुए उन्होंने कहा कि वह बहुत ही नेक दिल महिला थी। पिछले कुछ वर्षों से वह एक मुस्लिम लड़की की पढ़ाई का पूरा खर्च उठा रही थी। शौकत अहमद डार ने विशेष बातचीत में कहा कि हमारे परिवार के अलावा उनके दुख और पीड़ा साझा करने के लिए उनके पास कोई और नहीं था। सुपेंद्र हमारे घर को अपने मायके के रूप में मानती थी। हमदर्द, समर्थक और मददगार करने की कोशिश में है। आतंकवादी हो, अलगाववादी हो या पाकिस्तानी हो, किसी सूरत में भी इनको इनके षड्यंत्रों में हम कामयाब नहीं होने देंगे। जो भी इस प्रकार की खूनी आतंकवादी घटना, इस खूनी साजिश में जो भी शामिल होगा, उसके मददगारों का, उसके हमदर्दों का, उनके समर्थकों का चुन चुनकर हम सफाया करेंगे। किसी को नहीं बख्शेंगे जिन्होंने ये मौत का तांडव कश्मीर घाटी में खेला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आज कश्मीर में हो रही निर्मम हत्या को लेकर विरोध जताया गया। उनका कहना ये था कि जिस तरह से कश्मीर में कॉवर्डली एक्ट आतंकियों द्वारा किए जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह की वारदात को फिर से अंजाम नहीं दिया जा सके। इन लोगों को खत्म करके अपनी चूक को खत्म करना चाहिए और आने वाले दिनों में कश्मीर में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है, इस तरह का मिलिटेंट जो है, वो ना बचे, ताकि जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर जो है एक तरक्की की राह पर चल रहा है और उसमें ये लोग हर्डल हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह से एक अंजाम देना चाहिए, इस तरह की एक ड्राइव चलानी चाहिए, घर घर में सर्च करना चाहिए और एक भी व्यक्ति जो है, एक भी मिलिटेंट जो है वो बचना नहीं चाहिए। हमारी यही डिमांड है। पीडीपी ने कश्मीर में हो रही निर्मम हत्या को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और उन्होंने कहा कि आज हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सरकार से ये भी बात कही कि वे उनके साथ हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साथ ले सकते हैं क्योंकि हमें इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आज कश्मीर में हो रही निर्मम हत्या को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि लगातार कश्मीरियों की निर्मम हत्या कश्मीर में की जा रही है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को इसको लेकर कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि आतंकवादी जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं उन पर रोक लग सके। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में कल आतंकियों ने 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये बताया गया कि दोनों शिक्षक स्कूल खोलने के लिए जब आए तो पहले से वहां गात लगाए नकाबपोश आतंकियों ने उनको निशाना बनाते हुए उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और वहां से भाग निकले। जानकारी के अनुसार श्रीनगर के डाउनटाउन में ईदगाह हायर सेकेंडरी स्कूल में मारे गए शिक्षकों की पहचान स्कूल के प्रिंसिपल सतेंद्र कौर और शिक्षक दीपक मेहरा के रूप में हुई है। आज जम्मू में दीपक मेहरा को अंतिम विदाई दी गई। शठ दर्शन साधु समाज द्वारा कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हो रही निर्मम हत्या को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि आतंकवादी इस तरह के कदम ना उठा सके और इस तरह की घिनौनी हरकत ना कर सकें। उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए, नहीं तो जम्मू कश्मीर सदर्शन साधु समाज सड़कों पे उतरेगा, वो उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगा। वो मैं उपराज्यपाल महोदय से मांग करूंगा कि आप जल्द कश्मीर में कार्रवाई करें और अल्पसंख्यक लोगों को सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करें।
जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस। जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।